हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है लकी यादव क्लासेस चैनल पर। आज से हम फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शुरू से। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहली यूनिट का नाम है स्तर वैद्युत की, जिसके अंतर्गत 3 लेसन आते हैं। आज हम पहले लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव। इसकी पहली हेडिंग वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? कोई आवेश अपने चारों ओर स्थित वस्तुओं को जहां तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आकर्षित जैसे कि किसी वस्तु को खींचना, प्रतिकर्षित जैसे किसी वस्तु को ढकेलना। दो वस्तुएं जैसे कि आपस में एक दूसरे को ढकेलें तो उसे प्रतिकर्षित कहते हैं। ओके फ्रेंड, दूसरी यूनिट स्तर वैद्युत की, यानी कि स्तर वैद्युत की जो यूनिट है, इसके यानी कि ये किसे कहा जाता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्तर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्तर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्तर वैद्युत की कहलाती है। ओके फ्रेंड, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। आवेश। आवेश किसे कहते हैं? ठीक है, तो किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा समय के स्केलर गुणनफल को आवेश कहते हैं। ओके फ्रेंड, Q बराबर IT। किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। ओके फ्रेंड, इसकी विमा होती है AT। ओके, आवेश की खोज थेल्स ऑफ मिलिस्ट्रन ने की थी। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर धनात्मक आवेश होता है। यानी कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पर धनात्मक आवेश होता है। ओके फ्रेंड, ऋणात्मक आवेश। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि धनात्मक आवेश का उल्टा ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है फ्रेंड, अगले टॉपिक पर आते हैं। आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। 2 समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि 2 समान जो आवेश हों तो वह एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। ओके, नंबर 2 असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि 2 अलग अलग आवेश हों, वह दोनों एक दूसरे के पास खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। नंबर 3, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती है, उसके वेग पर निर्भर नहीं करती है। ओके, चौथा पॉइंट है, जब आवेश गति करता है किसी निश्चित वेग से, यानी कि जब आवेश गति करता है तो किसी निश्चित वेग से चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र
उत्पन्न करता है। ओके फ्रेंड। पांचवा, जब आवेश स्तर हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन जो है ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अधिकतर पूछा जाता है। जब आवेश स्तर हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे पूछा जाता है। तो यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके। आवेश का एकाकीकरण किसे कहते हैं? विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन विद्युत आवेश है, उसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। यानी कि आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। ओके फ्रेंड। आगे हम आते हैं मूल आवेश। मूल आवेश किसे कहते हैं? प्रत्येक आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q। प्रत्येक आवेशित वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा Q आवेश की एक न्यूनतम मात्रा E का पूर्ण गुणक होती है। जहाँ पर ये लिखा है Q बराबर N। ओके। यानी कि N बराबर कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5। ओके फ्रेंड। और E का मान निश्चित होता है 1.6 × 10⁻⁻19। आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विद्युत आवेश। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करती है, विद्युत आवेश कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक कूलम या फेरेड या एम्पियर इंटू मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, या एम्पियर इंटू मीटर भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड। अगले टॉपिक पर आते हैं। विशिष्ट आवेश। किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। ओके फ्रेंड। सीधा इनकी सूत्र से परिभाषा बन जाती है। आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। कूलॉम का नियम, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो बिंदुओं आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलॉम का नियम कहते हैं। ओके, यानी सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने प्रयोगों के आधार पर किन्हीं दो बिंदुओं आवेशों के बीच या मध्य की बात होती है लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दो आवेश हैं, इनके बीच में जो एक दूसरे को ढकेलने में, एक दूसरे को दूर करने में और पास करने में जो बल लगता है उसी के संबंध में इस नियम को दिया है। चलो देखते हैं। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उसके
आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णपाती होते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के विकर्णपाती होता है। जैसे कि ये दो आवेश रखे हैं Q1 Q2, इनके बीच की दूरी R है। ठीक है, इनकी माना दो आवेश Q1 और Q2 हैं, यह एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ पर वही लिखा है, माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो इन पर लगने वाला बल F समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है, F समानुपाती Q1 इंटू Q2। जैसा नियम बोल रहा है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। ये बोल रहा है दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि आवेशों के प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो उसी जैसा बोल रहा और जैसी परिभाषा बोल रही है उसी हिसाब से मैंने लिख लिया। यानी Q1 Q2 आवेश हैं और प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के समानुपाती हैं। ठीक है फ्रेंड, अब क्या बोल रहा है, तथा बीच की दूरी के विकर्णपाती है। विकर्णपाती मतलब बटे में होता है। ओके फ्रेंड, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही बात होती है, विकर्णपाती बटे में होता है। तो वैसे ही लिख लिया है F समानुपाती 1/r², यानी कि R दूरी है। तो फर्स्ट सेकंड यानी कि सॉल्व करने पर F समानुपाती Q1 Q2/r²। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो F बराबर K Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर K बराबर लेना पड़ेगा 1/4πε0। ये यहाँ पर K का मान लेना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर रख दिया वही F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिया जाता है, कूलम के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो यहाँ पर केवल चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वेक्टर लगा दो और यहाँ पर r² कर दो, वही लिखा है। वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r² और वेक्टर R वही लिखा है, ये सदिश रूप में हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ओके फ्रेंड, आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि साथ ही साथ याद भी करते जाएं। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग।